अस्थमा भी अब हमारे सामने ठीक हो रहा है। आप समझते हो कि आपके डॉक्टर जो उसकी सभी इलाज करा रहे हैं वो विश्व का सबसे बड़ा अस्थमा का डॉक्टर हो, लेकिन वो आपका अस्थमा ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। लंग्स का डिजीज में एक बीमारी आता है अस्थमा। अस्थमा होते होते बहुत लोगों को फिर हो जाता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, और वो COPD से फिर लंग्स में बड़ा बड़ा होल हो जाता है, छेद हो जाता है, उसको बोलते हैं एम्फाइसेमा। और एम्फाइसेमा के बाद फिर वो आदमी सांस नहीं ले पाता है और वो हरदम ऑक्सीजन सपोर्ट में रहता है। तो अस्थमा में तो कभी भी लोग ऑक्सीजन सपोर्ट में जा सकता है, इवन बच्चे में भी अस्थमा होता है और वो हाफना शुरू करता है और फिर उसको ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता है। तो अभी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसमें एस्टेरॉयड दिया जाता है। एस्टेरॉयड अस्थमा में ही नहीं, दुनिया के हर एक बीमारी में एस्टेरॉयड ही एकमात्र इलाज है, जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो आप लोग कराते हैं अंग्रेजी दवा, उसमें वही दिया जाता है। लेकिन रिसेंट वर्षों में जो अभी मेडिकल रिवॉल्यूशन आया है, खास करके मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में, जो कि नेचुरोपैथी पर आधारित है, उसमें ये बीमारी का मूल रूट कॉज पता चल चुका है। इसका रूट कॉज है ऑटो इम्यूनिटी। आपका जो इम्यून सेल्स है वो हाइपर एक्टिव होके अपने ही लंग्स के सेल्स को डैमेज करने लगता है, और उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है, जो हमारा ट्रीटमेंट है, इससे ज्यादातर लोगों का ये बीमारी इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है। आप उतना सिंपल वे में कोई दवा खा के आप इसको टेम्पोरली तो थोड़ा देर के लिए रिलीफ हो सकता है आपको। मान लीजिए कोई आदमी ब्रोंकोडायलेटर खाता है या कफ की दवा खाता है, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए कफ ठीक हो जाए, लेकिन ये बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बीमारी का उपचार भी खोज लिया गया है, जैसे कि आप हमारे यहाँ पहले से ही कुछ गंभीर बीमारियों का इलाज कराते आए हैं। अस्थमा भी अब हमारे सामने ठीक हो रहा है। आप दिए गए नंबर पर बात कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपको कुछ न कुछ जरूर मदद करेंगे और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग लंबे समय से अस्थमा का कहीं भी इलाज करा रहे हो सकता है आप समझते हो कि आपके डॉक्टर जो उसकी सभी इलाज करा रहे हैं वो विश्व का सबसे बड़ा अस्थमा का डॉक्टर हो, लेकिन वो आपका अस्थमा ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो दवाई है वो दवाई से अस्थमा किसी का ठीक नहीं हुआ आज तक, और वही दवा आप खा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि निराशा छोड़िए और हमारे विशेषज्ञों से बात कीजिए। धन्यवाद।